ऑडियंस में अगर किसी ने नहीं देखा हो, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, वो दिखाते हैं कि कॉप ऐसा है और उसके ना दो दोस्त होते हैं, एक बड़ा ऑफिसर होता है जो उसकी बहन से ही शादी किया रहता है और एक दूसरा ऑफिसर होता है, एकदम मतलब तीनों पक्के दोस्त, और जिसके लिए एक सीक्वेंस भी रखते हैं कि छोटे वाले दोस्त को मिनिस्टर अगर ऐसे बेइज्जती कर दी उसने तो शाहिद कपूर लेके जाता है मिनिस्टर के घर में घुस के सबके सामने मिनिस्टर की बेइज्जती करता है, जस्ट बिकॉज तुमने ऐसा क्यों बोला मेरे दोस्त को। एंड फिर आगे चल के दिखाते हैं कि वो एक गैंगस्टर के पीछे पड़े होते हैं और फिर गैंगस्टर को मार देता है और उसका क्रेडिट अपने दोस्त को दे देता है कि तू ले लेना। एंड जब फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है तो उसमें समबडी शूट्स हिम, जो तीसरे नंबर का दोस्त है, एंड ही डाइज। तो उसके बाद पूरी पिक्चर चलती है कि शाहिद कपूर रेज मोड में है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि किसने मारा मेरे दोस्त को। पहला ऑब्वियस शक तुम्हारा वो ऊपर वाले दोस्त पे जा रहा है जिसने उसकी सिस्टर से शादी करी है, एंड वो सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मरे हुए लड़के के बाप को पूछताछ कर रहा है, पॉलिटिशियन को धर रहा है कि तूने तो नहीं करवाया ऐसा वैसा। फिर इसमें इंटरवल होता है और सेकेंड हाफ में दिखाते हैं कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, उसने सॉल्व कर लिया होता है केस, बट उसकी मेमोरी जा चुकी है और अब उसको वापस से केस सॉल्व करना है, जिसके फिर इसके बाद पिक्चर फिर पूरी घूमने लगती है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं बोलोगे और चलता रहता है कुछ 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 कुछ, और एंड में रिवील दिखाते हैं कि उसने खुद ही अपने दोस्त को मारा था। दिस इज द मेन ट्विस्ट। और वो क्यों मारा था, क्योंकि जो गुंडे को वो लोग इनकाउंटर किए होते हैं पहले हाफ में, वो इसका बहुत अच्छा, मतलब बचपन में जब गरीब होता है शाहिद कपूर, खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो गुंडे ने उसकी मदद की होती है। और ये सीक्रेट जब उसका छोटा वाला दोस्त को पता चलता है और वो बोलता है कि मैं सबको बता दूंगा, तो इसलिए शाहिद कपूर मार देता है। अब इसमें ये हाँ बोलो। नहीं बोलो ना, मैं कह रहा हूँ एक तो चैट बंद कर दो, जो दिख रही है ना ऑन स्क्रीन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये मुझे लगता है ना कि उन लोगों ने पता है कॉन्सेप्ट नेल कर लिया मूवी का, और मतलब वो जो तुमने कहा ना कि ऑन पेपर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तुमने मोमेंटो देखी है? दिस इज वेरी क्लोज टू दैट, कि मतलब वो काफी सिमिलर। तुमने नहीं देखी ना पीजे? नहीं, कहानी तो फिर इंटरवल अभी में ही खत्म हो गई है। हाँ और फिर मतलब बाद में फिर मोमेंटो, से हाँ मैं स्पॉइल नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक वही है, अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वही वाला। वही मूवी स्टार्ट एंड में होती है और फिर हम लोग वापस ट्रेस बैक करते हैं कि स्टार्ट क्या था उसका। तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो सकता था अगर आप सोच के देखो तो, बट समहाउ अब जैसे वो ट्विस्ट वाला बोला ना कि वही अपने दोस्त को मारता है, तो तुम सोचो ये कितना बड़ा रिवील होता कि पूरी पिक्चर में तुमने दिखाया कि वो पागलों जैसे हंट कर रहा है किसने मारा मेरे दोस्त को, किसने मारा दोस्त को, जबकि उसी ने मारा हुआ है। सही, वो कितना फीलिंग भी हाँ सही से प्रोजेक्ट नहीं हो पाता, नहीं हो पाती बिल्कुल, वो डर लगता है बहुत ज्यादा। जस्ट लाइक महाराजा मूवी के एंड में जब उसे रियलाइज होता है कि हाँ मेरी मेरी बेटी को मैंने ही, वो रिवील इतना दिल तोड़ देता है आपका कि बहुत खतरनाक रिवील आप था। रोए बगैर रह नहीं सकते। और वो रिवील यहाँ पे नहीं था शाहिद कपूर के कैरेक्टर के साथ, जबकि ये चीज वो लोग एडिटिंग में भी सेव कर लेते हैं एक्चुअली। हाँ वो एंड में जो पूरा खींच के है ना उसको छोटा करके, इवन पता है एंड, इवन रिवील के दौरान में भी देवा की मूवी पे ऐसा लगता नहीं है कि देवा का कैरेक्टर पूरा वापस आया ही नहीं है वो, उसे बस पता चल गया कि मैंने ही किया है, क्योंकि अगर वापस आता तो फिर बाद में वो पेपर सबमिट ना करता। नहीं 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 नहीं, देखो देखो इसको तुम क्रोनोलॉजिकली देखोगे ना तो वो है गुस्सा सन की पुलिस ऑफिसर, सही, जिसके लिए उसके दोस्त बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन वो उसके डायलॉग में क्या बोलता है कि तुम इम्पोर्टेंट हो लेकिन जिसने मुझे बचाया, जो जिसने मुझे रोटी दी, सही है, और जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो और ज़्यादा मैटर करती है, तो उसको बचाने के लिए वो अपने दोस्त को मारता है, सही है, और उसके बाद वो बाकी सब लोगों को क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि वो अपना सीक्रेट बाहर नहीं आने देना चाहता, और अपने दोस्त को लेके भी गुस्सा है, ठीक है, अपने दोस्त को मारा, वो गुस्सा कहीं निकालना चाहता है, इसलिए वो उसके बाप को पकड़ता है, पॉलिटिशियन को धरता है, जो कुछ भी करता है, उस टाइम पे उसको पता है कि मैंने ही मारा है, और वो यही चलने देता, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वो चलने देता अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने, मरे हुए दोस्त की गर्लफ्रेंड ने वो वीडियो क्लिप नहीं दिखाई होती। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें वो जो दोस्त मर चुका है उसका वीडियो क्लिप दिखाती है कि वो एक्चुअली सेरेमनी में तेरे को क्रेडिट देने वाला था, तेरे बारे में अच्छा बोलने वाला था, तेरा सीक्रेट नहीं बताता वो किसी को, तब जाके उसको अंदर से लगता है कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बुरा कर लिया,
एंड वो तब खुद को सरेंडर ही कर देता, बट उसका एक्सीडेंट होता और वो सारी चीजें भूल जाता है। मैं सरेंडर पता है करने हाँ सरेंडर करने ही वाला होता है। हाँ हाँ, उसी हाँ। टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पता है इस टाइप की मूवीज में ना, जैसे ये मूवी में ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी उसकी याददाश्त वाले कॉन्सेप्ट की, ठीक है। इस टाइप की मूवीज में ना सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आखिरी में वो निकल जाता, ओह, किसी और को इम्प्लिकेट करता, और वो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन खुद अपने हिसाब से रन करके कुछ दिक्कत में फंसता, कुछ करता, और आखिरी में रिवील करते कि यही था, अरे और वो निकल जाता। नहीं, इससे भी बेटर क्या हो सकता था मालूम है, मतलब अब जो मेरे को लग रहा है वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन वाला मूवी थोड़ी छोटी कर देते, 2.5 घंटे की नहीं, लेट्स से 2 घंटे की कर देते, और इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट फर्स्ट हाफ का जो था, दोस्त के मरने के बाद बाप और पॉलिटिशियन, उसको थोड़ा लंबा खींच के एंड में ट्विस्ट निकालते दोस्त का वीडियो, और वो देखने के बाद जब इसको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या किया है, तब जाके वो डायरेक्ट बोल देता कि मैंने किया हुआ है, और वहाँ उसके 5 मिनट बाद पिक्चर खत्म हो जाती। समझ रहे, उसकी याददाश्त नहीं जाती, वो गुस्से में हंट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मेन ट्विस्ट यही आता कि दोस्त का वीडियो सामने आता कि वो अपना मन बदल चुका था और इसको अपनी गलती रियलाइज होती और ख़त्म। तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्टफुल हो सकता बट ऐसे केसेस में आप रूट करते हो ना फॉर द बैड गाय टू विन, तो इसमें ये करते हैं कि जैसे वो किसी और को फंसा के और ऐसे ही वॉक्स अवे, और फिर रिवील होता, फिर ये ग्रैंड रिवील होता आखिरी में कि यही था। पूरी मूवी पर आप ये दिखा सकते थे कि जिसको इम्प्लिकेट कर रहा है वो है एक्चुअली में, और उसको पकड़ लिया आखिरी में। आई थिंक लेकिन वैसा एक हुआ था ना, सिम्बा मूवी किसका रीमेक है? थेरी ना। तो उसमें नहीं अपना हीरो को आखिरी में कोर्ट में बताना होता है। हाँ। सिम्बा मूवी थेरी का रीमेक है? अरे नहीं कि अरे नहीं उसमें नहीं नहीं, वो है ना, सिम्बा ये भी कौन है ना थेरी का, तो जूनियर एनटीआर की कोई पिक्चर थी, हाँ हाँ जूनियर एनटीआर की है, चैट बताना तो कौन थी, सिम्बा मूवी। तो उसके मैंने मूवी में देखी, और ओरिजिनल मूवी की एंडिंग इतनी कमाल की है। वो कोर्ट में उसे साबित करना होता है कि ये तीनों ही इस लड़की का मतलब वो पूरा वो मतलब जेल वाला ना, आता है ना कुछ, तो हाँ केज जैसा बांध के टेम्पर। रखा होता है उनको, हाँ टेम्पर, हाँ तो नहीं, हाँ टेम्पर। तो उसमें क्या कहते हैं, सिम्बा में तो एंडिंग जेल में ही सब उसे जस्टिस वहां पे दिला देते हैं, लेकिन टेम्पर में कोर्ट में साबित करना होता है, वो रेपिस्ट को साबित ही नहीं कर पाते कि मतलब इन्होंने किया हुआ है। तो एंड में और इतना बुरा पुलिस वाला है, एंड में अपने हीरो चूज करते हैं कि मैं भी इन्वॉल्व बता ही देता हूँ, मतलब कि मैं भी था इन लोगों के साथ रेप पे। और फिर जब वो पूरा कोर्ट में बोलता है ना, इतना शॉकिंग था मेरे लिए, मैं टीवी पे ही देख रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। इवन जो कोर्ट में जो उसके लोग भी बैठे हुए थे वो भी जान रहे हैं कि मतलब ये तो झूठ बोल रहा है, सामने वाले भी है। तो वो शॉक वाले जो फैक्टर थी ना, देवा से कभी निकली ही नहीं। इन्हें भरोसा था हमारी राइटिंग पे अपनी, लेकिन वो जो बिल्ड किया ना, हाँ अब आखिरी पेज आप लिखोगे, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, एक्सप्लेन। यार वो जो शॉक वैल्यू है ना, मूवी उसको नेल नहीं कर पाती। जहां आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए कहानी, समझ जाओ भाई आप फेल रहे अपने काम में। एंड इवन एक्सप्लेनेशन भाई 5 मिनट 10 मिनट बस हो गया। हाँ। इसका तो ऐसा लगता है कि वो पूरी कहानी बता रहे हैं। हाँ, चले ही जा रहा है क्लाइमैक्स भाई वो। एक स्टैंडर्ड क्लाइमैक्स 15 मिनट का है ना, तो 15 मिनट एक्सप्लेन होगा वो। हाँ मतलब वो कहाँ से शुरू करता है, देखो ना, तुम बताना कि वो पूरा उसकी सीक्वेंस होती है, उसकी बातचीत वाली, फिर वो गन वाली, उसको एक पार्ट जिम का वो खोलना, वो लगाना, ये वो पूरा तो इतनी लंबी सीक्वेंस बनाई आपने। बस वो बोल देता तो हम समझ जाते कि हाँ उसी ने किया हुआ था, गन्स ले आई हुई थी, क्या है क्या नहीं है। मतलब मैं भी पता है एक्शन होता उसके अपार्टमेंट में, वो जो बीवी को वाला था उसके, जिसके मुंह में गन दिया हुआ था, वो आता लड़ता उसके घर पे, मस्त एकदम जॉन विक स्टाइल एक्शन होता, और जिम का इक्विपमेंट टूटता, और फिर देखता क्या निकला मेरे घर से, गन। हाँ ये भी कर सकते थे यार, लेकिन जो वो कैमियो था शार्प शूटर, अरे वो बहुत बढ़िया था भाई। भाई क्या मस्त एक्टर है मैं यार, आगे बताता हूँ। सेकंड हाफ में क्या पूरा मस्त वही actor सेक्शन है। एकदम क्या वो मस्त एक्टर है काफी भाई बढ़िया यार। था भाई, काफी बढ़िया था। फन बस मजा का आया। मिलेगा क्या एकदम। भाई जो गन डिस्क्राइब करते हो लगता है अरे भाई बोलता ऑटोमेटिक। वो बोलता है बड़ी ठंड हो रही है, कहती जितनी गर्मी मुझे इस गन को देख कर आती है भाई। बोले कोई औरत मुझे इतना गर्म नहीं कर सकती। ओ भाई। देखो ये होता है मर्द जो अपने काम से प्यार करता
हाँ, भाई लाइक 2 मिनट रखता है वो उसको अपने हाथ में ऐसे करके फील हाँ करता है ओ पूरा। भाई फील करता हूँ